अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सबको सवा के किचन में खुशामदीद। कैसी तबीयत आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। अच्छा जी, आज हमारे किचन में जो बन रहा है, जो रेसिपी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं वो है जी चावल के आटे की रोटी। तो चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे जी चावल का आटा। तकरीबन आप लोग लोगे 1 कप जितना आटा। ये है जी तकरीबन 1 से 1.5 कप जितना आटा। 1.5 कप जितना आप आटा ले लो। इसके अंदर आप डालेंगे जी नमक। नमक डालेंगे तकरीबन आप 1 टेबल स्पून जितना, ठीक है। और इसको जो है आप फिर पानी के साथ गूंद लेंगे। ये आप इसको पानी के साथ गूंद लेंगे। अच्छा, ये ना ही तो ज़्यादा सॉफ्ट गूंदेगा और ना ही तो ज़्यादा थिक, नॉर्मल आप इसको गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइएगा ताकि आपको इसकी कंसिस्टेंसी का अंदाज़ा हो। ये देखें जी, ये देखें। आप इसको ऐसे फॉर्म करेंगे। देखें जी, इसका जो आटा है वो इस तरह से होगा, ना बहुत ही जो है वो थिक होगा, ना मतलब बहुत, ना ही तो आप इसको जो है वो सख्त गूंद देंगे, ना ही तो बहुत नरम, क्योंकि थोड़ा स्टिकी भी होता है। आप इसको इस टेक्सचर का गूंदेंगे। अच्छा, ये जो है वो आम आटों की तरह इसको रेस्ट नहीं दिया जाता, क्योंकि इसकी रोटी जो है वो फ़ौरन बनती है, चावलों के आटे की रोटी, ठीक है। हम इसको सारा साइड से नीट कर लेंगे। इसके हमने 2 पोर्शन किए। अच्छा, मैंने इसके 2 पोर्शन इसलिए किए हैं क्योंकि ये ना तो चकले बेलन पे बनती है, ना ये हाथ से बनाई जाती है, और ये बहुत बारीक नहीं बनेगी, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा बारीक बनाई जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको च्यू करने में थोड़ा मसला होगा। थोड़ी सी थिक बनती है, इसलिए हमने इसके 2 पेड़े बनाए, ठीक है। अब हम इसको सेक के इसको बनाएंगे। अच्छा, जब इसको बनाने का तरीका ये है कि आप ये रोटी जो बनाने का जो पटरा होता है वो आप पटरा लें। पटरे के ऊपर कोई भी थैली, चाहे आपकी शॉपिंग बैग हो, चाहे आपको ऐसा कोई प्लास्टिक का शॉपर हो, उसको आप बिल्कुल एक फ्लैट इस तरह से काट लें, ठीक है। चाहे शॉपर्स हो तो आप उसको तीनों एजेस से काट के इसको बिल्कुल फ्लैट कर लें, आपके पास अगर पॉलीथीन बैग है तो। और अगर नहीं तो इस तरह का कोई भी शॉपर ले लें, कुछ भी ले लें। आपको इस तरह, आपने इसको इस तरह से बिल्कुल एक पेपर की सूरत में काटा। अब आप एक पेड़ा लेंगे इस तरह से, और इसको हाथ की मदद से पहले ऐसे फर्म करेंगे, ठीक है जी। ये हो गया। अच्छा, ये हो गया जी आपके पास एक स्मूथ सा, आपके पास एक पेड़ा बन गया इस तरह से। फिर आप इसको इसके ऊपर रखोगे, और रखने के बाद अब आप इसको इस तरह से घुमा घुमा के रोटी की शेप देंगे। ये देखेंगे, पहले कह चुकी हूँ ये बहुत थिन नहीं बनेगी, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा थिन बनाई जाती है तो आप जब इसको खाने बैठोगे तो जो है वो आपको मतलब
आपको ऐसा फ़ील होगा, मतलब चुभेगी, मतलब आपके जॉज़ में, और थोड़ी सी ये मोटी होती है, लिहाजा हम इसको इस तरह से रोटी का शेप देंगे। ठीक है जी। ये हमने इसको शेप दिया रोटी का। ठीक है। अच्छा, अब हम जो है वो इसके लिए तवे को गरम करेंगे। अच्छा जी, इसके लिए हम सबसे पहले तवे को मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो है वो इसको हीट अप कर लेंगे। ये देखें, हीट अप हो चुका है। अब हमने ये देखें जी, इस तरह से पीछे से आप स्लोली स्लोली इसका रैपर हटाओगे, लाइक दिस। ये देखें जी, ये आपने हटाया। ये मेरे हाथ में जी रोटी आ गई है। ठीक है, आपने अगर बड़ी करनी तो ठीक है, नहीं तो आपने इसको तवे पे डाल दिया ऐसे। अच्छा, इसकी अलामत ये है कि इसको डालते ही फ़ौरन मत पलटाइएगा, वरना ये टूट जाएगी। इसको जब ये गर्म होगी तो ये अपने एजेस को जो है वो छोड़ती जाएगी साइडों से, तो लिहाजा इसको फ़ौरन मत पलटाने की कोशिश कीजिएगा, वरना ये टूट जाएगी। ये अभी कुक हो रही है, इसको हम अभी नहीं पलटाएंगे। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप इसको इस तरह हल्का का साइड से मार के देखेंगे, चारों तरफ से जो है वो तवे को छोड़ रही है। अगर तो ये चारों तरफ से तवे को छोड़ रही हो, कहीं से तवे पे ये स्टिक, ये देखें अभी हल्की हल्की यहाँ से स्टिक, अगर स्टिक नहीं हो रही, इसका मतलब है नीचे की साइड इसकी पक चुकी है। ये देखें जी, इसने चारों तरफ छोड़ना शुरू कर दिया। अब हम इसको पलटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हमने इसको पलटा दिया। अच्छा, इसके दो तरीके हैं। दो तरीके में ये है कि आप या तो इसको यूँ नॉर्मल सेकें और नॉर्मल सेक के खाएं, लेकिन मुझे चावल की रोटी फ्राई की हुई पसंद है, नॉर्मल नहीं पसंद। लिहाजा इसका तरीका ये है कि आपने जितनी भी जो है वो रोटियां बनानी हैं, आप उन सबको, ये मतलब अभी पूरी पकी भी नहीं, कहते हैं साइड इसकी कच्ची हैं, तो आप उन सबको इस तरह कच्ची पक्का जो है वो सेक लें। सेकने के बाद आप जमा करें। जमा करने के बाद तवा फिर फ्राई धुला जाएगा, क्योंकि ये देखिए अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये यहाँ से चिपकने की वजह से इसमें फ्राई नहीं होगी, तो लिहाजा आप इसको पहले इस तरह कच्चा पक्का सेक लो। कच्चा पक्का सेकने के बाद आप उसको एक जगह पे जो है वो किसी भी इस तरह की टोकरी वगैरह में रख दें। फिर आपने तवा दोबारा वॉश करो, और तवा वॉश करने के बाद फिर इसको फ्राई करो। तो मुझे क्योंकि फ्राई पसंद है, अगर आपको सेकी हुई पसंद है तो आप इसको प्रॉपर तौर पे सेक लें, लेकिन मुझे क्योंकि फ्राई पसंद है तो मैं जो हूँ वो पहले इसको सबको बना लूँगी, और इसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें जी, ये हमारी रोटी तैयार हो गई। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम तवे को, क्योंकि मुझे इसको फ्राई करना था रोटी को, तो हम तवे को हीट अप करेंगे वॉश करने के बाद। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें जी, ये होगी जी फ्राई। ये देखें जी, इसकी एक साइड ये वाली फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको पलटेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से इसका लुक देखें। ये देखें इसका लुक। अब हम इसकी सेकंड साइड को फ्राई करेंगे। 4 साइड से इसको दबा दबा के फ्राई करेंगे ताकि प्रॉपर फ्राई हो जाए। ये देखें जिसकी सेकंड साइड भी फ्राई हो चुकी है। ये देखें, अब हम इसको निकाल देंगे। ये देखें, ये हमारी चावल की रोटी बिल्कुल तैयार है। इसको आपके मुताबिक आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बेसिकली ये सब सब्जियों के साथ बहुत अच्छी लगती है। जैसे आप आलू पालक बनाएं, आलू मटर बनाएं, मिक्स सब्जियों के साथ वैसे ये बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इसको आप निहारी वगैरह के साथ वगैरह भी खा सकते हैं।
और आप बनाएं, मुझे बना के बताइएगा कमेंट में कैसी बनी, आपको कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।